राधे राधे भक्तों, जय माता दी। भक्तों, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चंद्र चक्र के इन पहले 9 दिनों को स्त्री प्रधान माना जाता है। यह देवी के लिए एक विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। यह नवरात्रि में विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे, साथ ही नवरात्रि की कथा का श्रवण करें। तो आइए आज इस कहानी के बारे में हम आपको सुनाते हैं नवरात्रि की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण माँ जगदम्बा का परम भक्त था। वो नित्य प्रति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति संस्कारवान और सुंदर सुमति नाम की एक कन्या थी। जब वह ब्राह्मण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करता तो वह कन्या भी वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलने खेलते हुए पूजा में उपस्थित होना भूल गई। अपनी कन्या द्वारा की गई इस गलती से ब्राह्मण को उस पर क्रोध हुआ। क्रोध के करके उसने अपनी कन्या से कहा कि आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, मैं तुम पर रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठी और रोगी या दरिद्र व्यक्ति से करूँगा। पिता द्वारा कहे गए वचनों से सुमति को बड़ा दुख हुआ, हाथ पहुँचा। अपने पति से पिता से बोली, आपकी कन्या हूँ, मैं हर तरह से आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा वही, पर जो मेरे भाग्य में लिखा है इस पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित होती है, ऐसे ही बेटी द्वारा कहे गए शब्दों से वो ब्राह्मण और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी रोगी से कर दिया और अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, अब तू अपना कर्म फल भोगो। देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर सकती हो। कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वो अपने पति के साथ वन में गई। उन दोनों ने उसमें बड़े ही कष्ट से वह रात्रि व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहाँ प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने ऐसी दिव्य शक्ति को देखकर वह चौंक गई और दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। सुमति माँ भगवती से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसकी वजह से आप मुझ पर कृपा करना चाहती हो। उसकी बातें सुनकर माँ भगवती ने उससे कहा, आदि शक्ति हूँ मैं, भगवती जगदम्बा हूँ मैं, तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकती हो। कन्या हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य प्राप्त किया जिससे मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई। तब माता रानी बोली, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक भीलनी थी। एक दिन परिस्थिति के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी करने के पश्चात राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी कैद खाने में ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों ने 9 दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं, ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ ग्रहण किया। वो समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रही। कुछ भी न खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा यह व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। फिर सुमति बोली, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे पति को कोढ़ मुक्त करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने में अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा।
ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन ही मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। वो ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी को प्रणाम करने लगी। हे देवी, हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दयावती, जिस नवरात्र के व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्ण कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली और महालक्ष्मी की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पुष्पों द्वारा विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो से राज, सम्मान और सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई गई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। नवरात्रों में व्रत करते समय यह कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भक्तों, अगर आपने व्रत ना भी रखे हों तो भी इस कथा का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने से माता रानी आप पे अपनी असीम कृपा बरसाती है और आपके दुखों और कष्टों का विनाश करती है। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाती रहे।